हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। तो आज हम चालू करते हैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की सेकंड वीडियो, जिसमें हम कुछ टफ क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ अलग अलग क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक, एप्रोप्रिएशन बनाना पूरी अच्छी तरीके से अपन को सीखना है। देन इसके बाद चालू करते हैं अपन। सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन है, सुनिए। अनिल, सुनील, राजेश 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:1 का है। आगे बोल रहे हैं उनकी कैपिटल कितनी है, 40, 30 और 20। आगे बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट करना है। ध्यान रखना ये पार्टनर्स कैपिटल में होता है। ठीक, कितना परसेंट, 6%। ठीक, आगे बोल रहे हैं सुनील इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3000 पर एनम। 3000 की क्या मिलेगी उसको, सैलरी मिलेगी। आगे बोल रहे हैं राजेश को क्या मिलेगा, कमीशन 5% का। किस पर, प्रॉफिट पर। लेकिन ऐसा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जिसमें से कमीशन भी हट गया हो। ठीक, आगे बोल रहे हैं फर्म का प्रॉफिट है 25,830। आज कब कब है ये प्रॉफिट, 31 दिसंबर 2017 के दिन। आगे बोल रहे हैं बिफोर चार्जिंग कमीशन, सैलरी और ये सब के पहले का है। आगे बोल रहे हैं इन तीनों ने इतने रुपए ड्राइंग करी है। ठीक, आगे बोल रहे हैं ये 240 और 120 उनके क्या है, उस पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आगे बोल रहे हैं हमसे बोल रहे हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक, तो अपन जरा फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से यार। इसको मैं अब छोटा कर देता हूं। ठीक, चलो तो चालू करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। ठीक, सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं जल्दी से जरा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट नीचे क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर एंडिंग मतलब किस साल के अंत में अपन काम कर रहे हैं। तो किस साल के अंत में काम कर रहे हैं, 31 दिसंबर 2017। ठीक, चलो अब अपन फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट जल्दी जल्दी दे रहा है। पर्टिकुलर्स अमाउंट इधर पर क्रेडिट होता है और इधर पर डेबिट होता है। ठीक, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, बाय नेट प्रॉफिट बीडी। और नेट प्रॉफिट अपना कितना था, क्वेश्चन में आप लोग देख लो फटाक से, कितना था, 25,830। ठीक, अब इसके बाद अब अपन वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, अनिल, सुनील, राजेश 3 पार्टनर है, 3:1 का उनका रेशियो है, उनकी कैपिटल इतनी थी। तो ध्यान रखना भैया, मैंने पहले ही तुम लोगों से बोला है एलसीडी नहीं आता है, किसमें, एप्रोप्रिएशन में। मतलब लोन कैपिटल ड्राइंग नहीं आता बल्कि उन पर ब्याज आता है। तो आगे क्या लिखा है, जिस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 6% है। तो अपन पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक, तो भैया कैपिटल कौन लगाता है, मालिक। तो ब्याज किसको मिलेगा, मालिक को। कौन देगा, फर्म का क्या हुआ, लॉस। तो किस साइड आएगा, इधर साइड। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, तीनों का नाम लिख देते हैं, अनिल, सुनील और राजेश। तीनों का अपन नाम लिख दिया है, उनका ब्याज दे दो। तो देखो 40,000 का 6% कितना हो गया, 2400। इसका हो गया 30,000 का 6% मतलब 6 3 18। आई होप आप लोगों को निकालना आता है परसेंट। देन इसका 20,000 का 6% कितना हो गया, 1200। टोटल कर देते तीनों का 0 0 8 10 14 4 यहां पर 1 2 3 4 5 5,400। अब इसके बाद आगे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है। तो भाई देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग परसेंट भी दिया हुआ है और नीचे निकाल कर भी दिया है। तो अपन बाद में देखते हैं इसका क्या करते हैं। सुनील को क्या मिलेगी, सैलरी। तो भैया किधर साइड लिख देंगे, टू सैलरी या फिर टू सुनील सैलरी करके भी अपन लिख सकते थे, लेकिन ठीक है, टू सैलरी और नीचे लिख दिया सुनील। और इसके आगे अपन लिख देंगे इसका पैसा कितना भी है, कितना अमाउंट है, 3000। ठीक, देन इसके बाद अब आगे क्या लिखा है, राजेश को कमीशन मिलेगा। राजेश को क्या मिलेगा, कमीशन। कौन देगा भैया कमीशन, राजेश को। जाहिर से बात है फर्म देगी। तो फर्म का क्या हुआ, लॉस। तो टू कमीशन किसको मिलेगा, राजेश को। तो राजेश का नाम लिख देते हैं। ठीक, अब इसके बाद राजेश को जो कमीशन मिलेगा कितना परसेंट मिलेगा, 5%। किसका 5%, प्रॉफिट का। तो देखो यहीं के ही अपन वर्किंग नोट कर देते हैं, 25,830 का कितना परसेंट, 5%। लेकिन एक मिनट,
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है, तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, देखो मैनेजर को जब कमीशन मिलता था आफ्टर और बिफोर, ठीक, अगर बिफोर रहेगा तो यहां पर 100 रहेगा, लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन रहेगा तो ध्यान रखना 100 और प्लस रेट, तो भैया 100 और रेट कितना है 5%, तो भैया 100 और 5 कितना होगा 105। अब आप जब इसको काटा पीटी करेंगे तो कितना आएगा 1230। क्लियर है। अब इसके बाद अब अपन क्या करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। फर्म का भैया प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है, इन्होंने इतने रुपए ड्राइंग करी है, तो ध्यान रखना ड्राइंग तो इसमें आएगा नहीं, लेकिन उस पर ब्याज दिया हुआ है, ठीक, तो देखो ऊपर पर 6% ब्याज भी दिया था और यहाँ पर निकाल कर भी दे दिया है, तो भाई ध्यान रखना हमको जो निकाल कर दे दिया हम वही करेंगे, क्योंकि हम कामचोर हैं, ठीक है भाई, क्लियरली बात है ना भाई, काई की मेहनत करोगे जब निकाल कर दिया है, ठीक है। चलो अब अपन क्या करेंगे भैया, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इधर क्यों आया है वो मैं बता चुका हूं बहुत बार आप लोग को, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या क्या कर देंगे, अनिल, सुनील और राजेश, तीनों का इंटरेस्ट निकाल कर लिख देते हैं, कितना है निकला हुआ दिया है 240, 240 और 120 प्लस कर देते हैं, कितना हो गया 600, ठीक। अब अपन करते हैं मेन टोटल सभी का, ठीक, तो मेन टोटल जब अपन करेंगे तो देखो उधर साइड का हो रहा है कितना 26,000, 26,430, ठीक, और इधर का कितना हो रहा है, इधर का अपन देख लेते हैं 8,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,630, 9,630, क्लियर है। तो भैया ज्यादा कौन सा है 26,000 वाला, तो दोनों साइड अपन लिख देते हैं 26,430 और यहां पर भी 26,430, ठीक, लेकिन एक मिनट इधर हो रहा है क्या उतना, भाई इधर तो कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है माइनस कर देते हैं, 0 0, 6 में से 4 गया तो वो सॉरी 4 में से 6 गया तो कितना बचेगा 8, फिर इसके बाद ये कितना हो गया 5, 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6 और 1 का 1 मतलब 16,800 अपना क्या निकला है प्रॉफिट, उसको अपन क्या करके लिखेंगे टू प्रॉफिट अनिल, सुनील और राजेश, अनिल, सुनील और राजेश, ध्यान रखना यहां पर टीटीपीसी लिखते हैं जो मैं आप लोग को बता चुका हूं। अब क्या कर देंगे कितने रुपए 16,800 क्या है किसके सामने लिखेंगे, ध्यान रखना जो सबसे आखिरी पार्टनर होता है उसके सामने लिखते हैं, ठीक। अब इस 16,800 को अपन क्या कर देंगे उनके रेशियो में बांट देंगे, 3:1 में बांट देंगे, तो ये बांट देते हैं 16,830 को, सॉरी 16,800 को किस रेशियो में बांटना है 3:2:1 में, मतलब 3/1 वो 3/6, 2/6, 1/6 में, तो 3/6 डिवाइड करते हैं, 6 1 6, 6 2 12, कितना बच गया 4, तो 6 8 48 और 2 0 का 2 0 इंटू कर देते हैं, 3 0 0 0 3 8 24, 4 यहाँ पर 2 3 2 6 और 8, इसका हो गया 8,400 किसका अनिल का, फिर इसका भी सुनील का कितना है 2, तो भैया यहाँ पर क्या कर देंगे 6 तो 6 ही रहेगा, 3 की जगह क्या कर देंगे 2, तो अब भैया 6 से जब अपन ने काटा तो कितना आया था 200, 2,800, 2 से अब इंटू कर दो तो कितना आएगा 0 0 2 8 6 10, 6 यहाँ पर 1 2 2 4 5, 5,600 और लास्ट वाले का कितना था 1, तो भैया 2 की जगह आप क्या कर दूंगा 1, तो 1 से जब इंटू करूंगा तो कितना आएगा 2,800, क्लियर है, ठीक। चलो ये वाला अपना क्वेश्चन हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं एक और थोड़े से टफ क्वेश्चन की तरफ, मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूं, देखो एबीसी 3 पार्टनर है, फर्म का प्रॉफिट कितना है 83,000, आगे बोल रहे हैं अंडर द टर्म्स एग्रीमेंट सी हु डिड नॉट ब्रिंग कैपिटल, सी भैया कैपिटल लेकर नहीं आया है लेकिन उसको क्या मिलेगी सैलरी मिलेगी 12,000 रुपए पर एनम मतलब साल का, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल पर कितना ब्याज रहेगा 5% का, ए और बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट करे हैं 60 और 1 लाख, भाई ध्यान रखना जिन्होंने कैपिटल लगाई उन्हीं को ब्याज मिलेगा। आगे बोल रहे हैं सी को कमीशन भी मिलेगा कितना परसेंट 5%, किस पर प्रॉफिट पर, लेकिन कैसे प्रॉफिट पर, ऐसे प्रॉफिट पे जिसमें से आफ्टर चार्जिंग सैलरी इंटरेस्ट और कमीशन, जिसमें से सैलरी भी हट गई हो इंटरेस्ट भी हट गया और कमीशन भी हट गया हो, ठीक है। आगे बोल रहे हैं फिर डिसाइड करा कि 20% का क्या करना पड़ेगा हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा डोनेशन फंड में, जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका 20%, देन इसका अब जो बचेगा वो ए और बी में क्या जाएगा इक्वली बट जाएगा। हमसे बोल रहे हैं उन्होंने विड्रॉ करें मतलब ड्राइंग करिए 10 9 और 13, आपसे बोल रहा हूं ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, ठीक। अब मैं इसको जरा थोड़ा सा छोटा कर देता हूं क्वेश्चन को ताकि अपन क्वेश्चन कर सकें, ठीक। चलो फॉर्मेट बना लेते हैं अपन सबसे पहले जल्दी से, यार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, सबसे पहले भैया नीचे फिर क्या लिख देंगे, फॉर द ईयर एंडिंग, किस साल के अंत में अपन कर रहे हैं उसमें तारीख अगर लिखी हो तो ठीक है, नहीं तो देख लेना। ठीक है, फॉर द ईयर 2017, तो जाहिर से 31 दिसंबर 2017। ठीक, चल अब अपन भैया बॉक्स बना लेते हैं, फॉर्मेट पर्टिकुलर्स, इधर डेबिट रहता है, ठीक, रुपीस का साइन, फिर पर्टिकुलर्स रुपीस का साइन, और यहां पर रहता है क्रेडिट। ठीक, चल सबसे पहले क्या आता है भैया, सबसे पहले आता है बाय नेट प्रॉफिट बीडी, बाय नेट प्रॉफिट बीडी। अब देखो नेट प्रॉफिट कितना है भैया, क्वेश्चन जब अपन ने पढ़ा था तब कितना था नेट प्रॉफिट, अपन ने कितना देखा था, तो देखो कितना था 83,000। ठीक, चल अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एबीसी तीन पार्टनर 83,000 का प्रॉफिट है, ठीक है भैया, कंडीशन क्या बोल रहे हैं, सी कैपिटल नहीं ला रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सी को सैलरी मिलेगी, कौन देगा, फर्म, फर्म का क्या हुआ, लॉस, लिख दो भैया डेबिट साइड, टू सीज सैलरी। ठीक, डायरेक्ट लिख दी इस बार मैंने, कितने रुपए भैया, 12,000 रुपए साल का। ठीक, चलो आगे क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5%, जिन्होंने कैपिटल लगाई उनको ब्याज दे दो भैया। ठीक, कौन देगी, फर्म, फर्म का क्या हुआ, लॉस, तो भैया लिख दो इस साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का नाम लिख देते हैं, ए का और बी का, क्यों, सी तो भैया लेकर नहीं आए हैं। चलो कितने कितने भैया, तो ए लाया 60,000, 60,000 का कितना 5%, तो 60,000 का 5% कितना आएगा 3,000। देन इसके बाद ये कितने लाए हैं 1 लाख, तो भैया 1 लाख का 5% कितना आएगा भैया 5,000, दोनों का टोटल कर देते हैं कितना 8,000। चल अब और आगे बढ़ते हैं, तो अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, सी को कमीशन मिलेगा 5% का, लेकिन कैसे प्रॉफिट पर, ऐसे प्रॉफिट पे जिसमें से सैलरी भी हट गई हो, कमीशन भी हट गया हो, ठीक, और इंटरेस्ट भी हट गया हो। ठीक, तो चलो भैया टू कमीशन, टू सीज कमीशन कर देते, सीज कमीशन, सीज कमीशन। अब यही यही मैं निकाल लेता हूं, देखो वो लोग बोल रहे हैं ऐसे प्रॉफिट जिसमें से सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन हट गया हो, तो देखो प्रॉफिट कितना है 83,000, इसमें से सैलरी भी हटा देते पहले 12,000 रुपए, फिर इसका भी इसमें से क्या हटा देंगे 8,000 रुपए, ये भी हटा देंगे। ठीक, अब इसका कितना आएगा 83,000 में से 20,000 गया तो कितना 63,000, इसका वो लोग बोल रहे हैं 5% कमीशन दे दो, तो 5 अपॉन, अब नीचे में क्या करूंगा 105, क्यों, क्योंकि भैया उन्होंने बोला था कमीशन भी हटा देना, तो भाई कमीशन जब पता ही नहीं तो कहां से हटा देंगे, तो ध्यान रखना जब आफ्टर कमीशन रहता तो नीचे कर देते हैं 100 प्लस रेट। अब जब इसको काटा पीटी करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 20 बन जा, और 21 से जब इसको अपन काटेंगे तो 3 बार में आएगा, मतलब 3,000 रुपए। ठीक, कमीशन कितना निकल कर आएगा 3,000 रुपीज। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, इट वॉज डिसाइडेड दैट 20%, अब जो प्रॉफिट बच गया उसका 20% कहां डाल दो, डोनेशन फंड में। तो भैया फिर से अब देखो टू डोनेशन फंड, टू डोनेशन फंड। ठीक, तो देखो 83,000 का प्रॉफिट है, जिसमें से ये 12,8 मतलब 20,000 ये हट गए, 3,000 ये हट गए, तो 83 में से 23,000 हट गए, तो कितना आया 60,000, कितना आया 60,000। तो भैया 60,000 का क्या करना है 20% अपने को करना है, डोनेशन करना है। ठीक है, ये समझ में आया, ये 60,000 कैसे आया भाई, 83 में से ये सब हटा दो, क्योंकि उन्होंने बोला सारा सब कुछ हटाने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, तो भैया सब कुछ हटा दिया अपन ने, तो कितना बचा 60,000, इसका 20% दे दो, तो 20% कितना आएगा, कितना हो जाएगा 12,000। चलो अब अपन करते हैं फिर से आगे, देखो यार अब आगे क्या लिखा हुआ है 20% वाला हो गया, आगे बोल रहे हैं बाकी के पैसे को कैसे बांट दो, इक्वली बांट दो ए और बी में। इसका मतलब अपना लास्ट स्टेप है जहां पर अपन क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। ठीक, क्योंकि ड्राइंग तो इसमें आती नहीं है, बस अब प्लस माइनस कर दो, तो जाहिर सी बात है उधर का कितना है 83,000 और यहाँ का कुछ कम पड़ेगा। ठीक, तो अपन क्या कर देंगे दोनों साइड ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, 83,000 और यहां पर भी 83,000। ठीक, लेकिन इधर कितना हो रहा है 20, 23, 23, 23, 33, 33 और 35, 35,000 क्या पड़ रहा है इधर का टोटल हो रहा है, 35,000 इधर का टोटल हो रहा है। ठीक है, 8, 10, 13, 14, 15, 5, फिर यहां पर भैया कितना हो गया, ठीक है 35,000 और इधर का कितना हो रहा है 83,000।
तो अपन क्या कर देते हैं, माइनस करके देख लेते हैं। 3 0 का 3 0, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो ये 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8। ठीक, देन इसका 7 में से 3 गया तो 4, मतलब 48,000 का आ गया प्रॉफिट। क्या आ गया भैया, प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ब्रैकेट में टीटी पीसी। ठीक, अब इन तीनों में बांट देते हैं, सॉरी दोनों में, ए और बी में। क्लियर, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला था सिर्फ ए और बी में बांटना है बराबर। तो भैया 48,000 जो कम पड़ रहा है उसको ए और बी में बांट देते हैं इक्वली। अब इक्वली मतलब 1:1, तो 48,000 का इक्वली मतलब 1:1, मतलब भैया 1/2। ठीक, तो 2 से काटापीटी कर दो तो कितना आएगा, 24,000 इसका भी और 24,000 इसका भी। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो गया है। ठीक, अब अपन आते हैं एक और थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक की तरफ। ठीक, टॉपिक यही है एप्रोप्रिएशन, लेकिन इसमें अब देखो यार क्या लिखा है। XYZ 3 पार्टनर है, उनका रेशियो कितना है 50,000, 30,000 और 20,000। आगे बोल रहे हैं पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पार्टनरों को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 5%। आगे क्या बोल रहे हैं, सैलरी कितनी है 1,000 रुपए हर पार्टनर को मिलेगी। आगे बोल रहे हैं अब जो भी प्रॉफिट बटेगा, एक्स को कितना बटेगा 40%, वाई को 30, जेड को 30, लेकिन कौन सा, जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से पहले 5,000 रुपए को, पहले 5,000 रुपए निकालो और उसको ऐसा ऐसा बांट दो। देन उसके बाद जो भी बचेगा ओवर द अमाउंट, उस पैसे के बाद जो भी बचेगा उसको कैसे बांट दो, इक्वली। अब हमसे बोल रहे हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। ठीक, क्यों, जब आपका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 25,000। ठीक है, तो भैया इसको मैं जरा छोटा कर देता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक, चालू करते हैं अपन लोग जरा। सबसे पहले अपन क्या बना लेते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं एप्रोप्रिएशन का। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, फिर इसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, किस साल के अंत में बना रहे हैं, तो इसमें अगर डेट लिखी है तो डेट लिख देना 2017, मतलब 31 दिसंबर 2017। ठीक, चलो फॉर्मूला बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। ठीक, इधर पर क्या रहता है क्रेडिट और इधर पर क्या रहता है डेबिट। ठीक, चलो फिर से वही चीज, सबसे पहले क्या, तो भैया सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट बीडी, बाय नेट प्रॉफिट बीडी। चलो क्या लिखा भैया, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो ये दिया था 25,000। ठीक, ध्यान रखना मैं फिर बोल रहा हूं भाई, क्वेश्चन 2 बार पढ़ा करो। पहले तो एक बार ऐसे ही पढ़ लिया कि भैया ओरली रफली एक बार देख लिया, देन इसका एक एक पॉइंट करके पढ़ा करो। ठीक, और जब रफली पढ़ते हो ना तभी ये नेट प्रॉफिट वगैरह पता चल जाएगा तुमको। ठीक, चलो अब वापस से पढ़ते हैं। XYZ 3 पार्टनर है, 50, 30 और 20 की उनकी कैपिटल है, छोड़ो कोई मतलब का नहीं अपने। आगे बोल रहे हैं पार्टनरशिप के हिसाब से इंटरेस्ट कितना मिलेगा 5%, उस कैपिटल पर क्या मिलेगा 5% का इंटरेस्ट। तो भैया कौन देगा, फर्म, फर्म का क्या हुआ लॉस, तो इधर लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, नाम लिख देते हैं, क्या नाम है, XYZ। तीनों का देखो ब्याज निकाल देते हैं, कितना कितना है 50,000 का 5%, तो कितना आएगा 2,500। देन इसका 30,000 का 5%, तो कितना आएगा 3,515, मतलब 1,500 रुपए। और 2,000 वो 20,000 का 5%, तो कितना आएगा 1,000। अब इनका प्लस कर देते हैं, 0 0 0 1 यहां पर 2 3 4 5, कितना आ गया 5,000। अब आगे क्या बोल रहे हैं, तीनों पार्टनरों को क्या मिलेगा 1,000 रुपए सैलरी मिलेगी, 1,000 रुपए सैलरी। तो भैया तीनों को सैलरी दे दो, टू सैलरी। ठीक, XYZ तीनों को भैया सैलरी दे दो 1,000 रुपए, 1,000 1,000 1,000। अब कितना हो गया भैया, अब कितना हो गया इसका टोटल 3,000। चलो अब कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है। अब क्या बचा देखो, वो लोग बोल रहे हैं जो भी प्रॉफिट है उसमें से पहले 5,000 रुपए को इस तरीके से बांट लो और फिर जो बचा उसके लिए क्या कर लो बराबर बांट लो। तो देखो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो अपने को एक बनाना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या भैया डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक, पहले अपन पूरा प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कैसा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा। चलो चालू करते हैं। देखो उधर का हो रहा है 25,000 और इधर का हो रहा है सिर्फ 8,000। तो भैया पहले तो टोटल कर देते हैं, इधर भी 25,000, इधर भी 25,000। ठीक, लेकिन इधर तो कितना हो रहा है, इधर सिर्फ कितना हो रहा है 8,000। तो 25,000 में से
जब अपन ने 8,000 माइनस करे तो कितना आएगा, 3 जीरो का 3 जीरो, 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 15 में से 8 गए तो 2 और ये मतलब 7 और ये 17, मतलब कितना बचा 17,000। अब देखो टू प्रॉफिट ब्रैकेट में टीटी पीसी एक्स वाई जेड। अब यहां पर मेन चीज है, ध्यान से सुनना रहा भैया, जेड के सामने अपन ने लिख दिया 17,000 रुपए, लेकिन अब देखो वो लोग क्या बोल रहे थे, वो लोग ये बोल रहे थे पहले 5,000 रुपए निकालो, उसको 40-30 के रेशियो में बांटो, और फिर जो बचेगा तो भैया 17 में से जब 5 बांट देंगे तो कितना बचेगा 12,000, उसको बोल रहे हैं बराबर बांटो। तो इसके लिए बेटा अपने को क्या बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लियर है, कैसे बनेगा भैया डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, 5,000 को किस रेशियो में बांट लो, वो किस में बांट लो, 40-30-30। ठीक है, मतलब ये 5,000 का कितना परसेंट, 40%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 4 जा 20, तो 2,000 रुपए। क्लियर है, ऐसे ही 30 और 30% अपन ने निकाल लिया। अब इसके बाद 17,000 प्रॉफिट था, उसमें से 5,000 बढ़ गया तो कितना बचा 12,000। उसको कैसे बोल रहे हैं, इक्वली, मतलब तीनों में बराबर बांट लो। ठीक है, 12,000 इंटू 1/3, तीनों का प्लस करके कितना आ गया 3, तो भैया कितना आएगा 4,000, मतलब तीनों में कितना आ गया 4,000। अब कुछ मत करो, इधर वर्टिकली क्या कर लो, टोटल कर लो। एक्स का टोटल 6,000, इसका 5.5, इसका भी 5.5। अब ये जो आया है, ठीक, इसको अपन क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 6,000, 5,500, 5,500। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है, ठीक। चल अब इसके बाद एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं, ये नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चंस कब करने हैं, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है। जब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एब्सेंट। क्वेश्चन देखो बहुत बड़ा लग रहा है तुमको, लेकिन है बच्चू सा। ठीक, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं ए बी दो पार्टनर है। ए बी क्या भैया, दो पार्टनर है। ठीक है, 1 जनवरी 2017 के दिन, विदाउट एनी ओरल एग्रीमेंट, कोई भी उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है। आगे बोल रहे हैं दे इंट्रोड्यूस, उन्होंने कितनी कितनी कैपिटल लगाई, 40 और 10। ए ने एडवांस करा, मतलब ए ने लोन दिया है 5,000 रुपए का फर्म को। आगे बोल रहे हैं 1 जुलाई 2017 के दिन। अब भैया ए का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया है 1 मई के दिन। आगे बोल रहे हैं और वो काम नहीं कर पाए 30 जून तक कंपनी में। तो फिर क्या लिखा भैया, उस वक्त भैया प्रॉफिट कितना था 16,800। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं ये सब क्या बोल रहे हैं, ही शुड बी क्रेडिटेड, उसको ए क्या मिलना चाहिए, 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और प्रॉफिट कैसे बढ़ना चाहिए, जितनी जितनी वो लोग कैपिटल लाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए क्या ज्यादा कैपिटल लाया है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, बी, बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है नहीं यार भाई देख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन कितना परसेंट रहना चाहिए, 6%। और प्रॉफिट कैसे बढ़ना चाहिए, इक्वली। और वो बोल रहा है देख तू 2 महीनों तक आया नहीं था तो पूरा काम मैंने करा है, तो हर महीने के हिसाब से 200 रुपए मुझको क्या मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक, अब हमसे बोल रहे हैं आपको प्रॉफिट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताना है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो। ए कुछ बोल रहा है, बी कुछ बोल रहा है, तो क्या करोगे। तो देखो जब मैंने तुम लोगों से बोला था जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है, ठीक, तो अपन ने कुछ रूल्स पढ़े थे, याद हो तो थ्योरी में। ठीक, चाहो तो आप प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हो। ठीक, तो भैया उसमें क्या रूल थे कि किसी भी पार्टनर को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी, ना कमीशन मिलेगा, ना ही कोई पार्टनर कंपनी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। क्लियर है, सिर्फ लोन पर ब्याज मिलेगा, वो भी 6% का, और प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली। तो ध्यान रखना, चाहे कोई पार्टनर कितना ही कुछ बोले, हम किसी को कुछ भी नहीं करेंगे, जो रूल है बस उनको अप्लाई करेंगे। क्लियर है, चलो तो मैं अब इसको क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं जरा, आते हैं अपन अपने क्वेश्चन पर। ठीक, फॉर्मूला बना लो जल्दी से, ये लास्ट क्वेश्चन अपन जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले क्या भैया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर क्या लिख देंगे, फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक, क्या 1 जनवरी को चालू करा है तो जाहिर सी बात है खत्म कब हुआ होगा, 31 दिसंबर 2017 को। ठीक, छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं, ज्यादा बड़ा इसमें कुछ नहीं बनने वाला। चलो सबसे पहले भैया फिर वही पर्टिकुलर्स डेबिट, यहां पर फिर रुपीस का साइन, पर्टिकुलर्स रुपीस का साइन, और इधर क्रेडिट। चलो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, क्या देखना है, बाय नेट प्रॉफिट बीडी। कितना था नेट प्रॉफिट, तो ये कितना था 16,800। ध्यान रखना एक बार भी
एक ही बार ऐसा क्वेश्चन पढ़ो कि दिमाग में चीजें बैठ जाए। ठीक, नेट प्रॉफिट कितना था? 16,800। अब वापस से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ए भी दो पार्टनर थे, उनका कोई एग्रीमेंट नहीं था, उन्होंने इतनी कैपिटल लगाई, कोई मतलब का नहीं है। ए ने लोन दिया है 5,000 का, तो ध्यान रखना 5,000 पर उसको क्या मिलेगा? ब्याज। क्या मिलेगा? ब्याज। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक, किसको मिलेगा? ए को, क्योंकि ए ने लोन दिया है। अब इधर देखना है 5,000 का कितना परसेंट? 6%। परसेंट मतलब नीचे 100। लेकिन एक मिनट, लोन कब दिया है? 1 जुलाई को। कब दिया? 1 जुलाई। तो अब एक मिनट, 1 जुलाई मतलब अभी जुलाई निकला नहीं है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो रहे हैं? 6 महीने। अगर मान लो यहाँ पर 31 जुलाई होता है, कितना होता है? 31 जुलाई, तो इसका मतलब जुलाई निकल चुका है। तो फिर क्या होता भैया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब फिर 5 महीने होते हैं। 5 से नहीं, कैसे महीने काउंट किए जाते हैं? चलो, तो कितने महीने आएंगे भैया? 6 महीने। 6/12 काटा पीटी कर देते हैं। 2 0 से 2 0 कट गए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 का 15 से इंटू कर देते हो, कितना आ गया? 150। क्लियर है? अब कुछ भी नहीं मिलना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, हम किसी को कुछ भी देने वाले नहीं है। बस खत्म करते हैं यहीं पर बेटा, अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल देते हैं। कितना आ रहा है? देखो, इधर का हो रहा है 16,800, इधर भी कितना होना चाहिए? 16,800। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे तो 150 रुपये हो रहा है, तो माइनस कर दो भैया। 16,800 में से 150 रुपए माइनस 0 5, 7 में से 1 गया, तो कितना? 6 6 1 16650। चलो, ये क्या निकल गया? 2 प्रॉफिट। क्या? 2 प्रॉफिट। क्लियर? ब्रैकेट में TT PC किस किस में बटेगा? ए में, बी में। ठीक, बी के सामने कितने रुपए लिख दूंगा? ये 16650। लेकिन एक मिनट, ये इन दोनों में बराबर बटेगा, तो ये बराबर कैसे बटेगा? 1/2। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, और ये ठीक है 8 3 2 5, 8 3 2 5। ये आज अपन ने भैया ऑलमोस्ट जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते थे एप्रोप्रिएशन में, वो अपन ने सारे कर लिए हैं। ठीक है, आपके लिए कुछ थोड़ा सा होमवर्क है, तो ये 2 क्वेश्चंस का आप चाहे तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इन 2 क्वेश्चंस को आपको करना है, सॉल्व करके देखना है। क्लियर है? इन 2 क्वेश्चंस को आपको करना है, सॉल्व करके देखना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सॉल्व करें और आंसर करना कमेंट कि भैया आपका आंसर क्या निकला है, क्या नहीं निकला, आपको कहां पे डिफिकल्टी आ रही है। कोई भी डाउट रहेगा मैं उस पर एक बार वीडियो और बनाऊंगा, जो भी डाउट सेशन रहेगा उस पर। क्लियर है? ठीक, अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो भाई लाइक करिए, कमेंट करिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम भी ग्रो कर सकें। ओके, थैंक यू।